हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सना साइंस स्टडी। और आज हम डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन एंड यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि सभी कम्पिटिटिव एस्पेक्ट से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर तरह के जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ डायग्राम भी दिखी दिया गया है। एक्सपेरिमेंटल सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स देखेंगे। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पहला क्या दिया हुआ है कि कैरेक्टर में अकरेंस मीन्स होता कहाँ पे। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है? इनसाइड साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? इन न्यूक्लियस। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? मीन्स कहाँ से स्टार्ट होता है? ये होता है इसकी मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होती है वो प्रोकैरियोटिक डीएनए में सिंगल होती है, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूमरस होती है। ठीक है, इसलिए इसे मोनो रेप्लिकॉनिक और इसे पॉलिस रेप्लिकॉनिक कहते हैं। डीएनए रिपेयर एंड गैप फिलिंग डन बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम करता है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए में डन बाय डीएनए पॉलीमरेज बीटा। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर का रिमूवल कौन करता है? रिमूव बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, आरएनए ठीक है, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वही प्राइमर रिमूवल करता है, और इसमें कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज बीटा। ठीक है, लेंथ ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स से ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की लेंथ कैसी होती है? लार्ज अप टू 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। शॉर्ट ऑफ 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं। रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होती है कैसी होती है? रैपिड होती है, मीन्स बहुत तेज़ होती है। ये कैसी होती है? यूकैरियोट में स्लो होती है। डीएनए गैरेज क्या करता है? रिक्वायर होता है, या इसे टोपोआइसोमेरेज भी कहते हैं, और इसमें रिक्वायर नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के बीच में। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर क्या है? फ्रैगमेंट्स। तो डीएनए इज फॉर्म कंटिन्यूसली एज सिंगल फ्रैगमेंट। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है? ये एक बिल्कुल कंटिन्यूसली एक सिंगल स्ट्रैंड बनाता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है? इन द बिगिनिंग इट इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट्स कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, क्या बनाता है? ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनाता है। जैसे ये वेरी बहुत ही क्लियरली दिखाई देगा यहाँ पर। देखिए इस वाले में देखिए, ये वाला जो एक स्ट्रैंड है ये क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड देखिए कंटिन्यूअस सिंथेसाइज हो रहा है, जबकि जो डिसकंटिन्यूअस है वो कौन सा है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है? आरएनए प्राइमर। इट रिक्वायर्स ओनली वन प्राइमर टू इनिशिएट द ग्रोथ। देखिए लीडिंग स्ट्रैंड में सिर्फ एक ही प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी स्टार्टिंग में, जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है इसमें एवरी फ्रैगमेंट्स रिक्वायर सेपरेट आरएनए प्राइमर टू इनिशिएट द ग्रोथ। ये भी देखिए डायग्राम में बहुत ही ईजिली शो हो रहा है कि यहाँ सिर्फ एक करेगा और उसके बाद पूरी प्रोसेस प्रोसीड होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हर स्टेप के बाद एक एक प्राइमर आएगा और आगे से न्यूक्लियोटाइड को वो ऐड करता हुआ चलेगा। ठीक है, तो ये सारे प्राइमर ऐड हो रहे हैं, इसलिए लैगिंग स्ट्रैंड पे ज़्यादा ज़रूरत होती है आरएनए प्राइमर की। फिर क्या है? डीएनए लाइगेज। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड में डीएनए लाइगेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रैंड जो डीएनए स्टैंड है वो सिंपली ऐसे बन गया। ठीक है, लेकिन लैगिंग स्टैंड में क्या होता है? रिक्वायर्ड टू जॉइन डीएनए फ्रैगमेंट। डीएनए लैगेज की ज़रूरत होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो सिंथेसिस होगी वो यहाँ फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में होती है, फिर इन्हीं फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए ही डीएनए लैगेज का यूज़ होता है। डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ की डायरेक्शन क्या होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। यहाँ पे क्या होती है? फ्रैगमेंट्स जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, किसकी? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की। और पूरा स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। उसको यहाँ भी डायग्राम से वेरी क्लियर है। देखिए जो कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ की, वो देखिए ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आरएनए प्राइमर और सॉरी और जो लैगिंग स्ट्रैंड में हो रही है यहाँ पहले ओकाजाकी की अगर देखा जाए तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होती है, लेकिन जो कंप्लीट बनता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ डिफरेंसेस थे, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोटिस करते हुए चलते हैं कि नोबेल प्राइज़ वाज अवार्डेड टू कॉर्नबर्ग फॉर डिस्कवरिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी कॉर्नबर्ग ने की थी, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्या है? एस ओकोवा सेवरो ओकोवा कैरी आउट द फर्स्ट इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, आरएनए की फर्स्ट टाइम इन विट्रो सिंथेसिस किया था एस ओकोवा ने। कॉर्नबर्ग ने फर्स्ट इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए विद ए टेम्पलेट के साथ डीएनए की सिंथेसिस की थी। हरगोविंद खुराना ने फर्स्ट इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए विदाउट टेम्पलेट। ठीक है, कॉर्नबर्ग ने टेम्पलेट के साथ की थी। ठीक है, सिंथेसिस, और हरगोविंद खुराना ने विदाउट टेम्पलेट की थी। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है और
सेमी डिसकंजर्वेटिव होता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉर DNA इज पिकोग्राम। दिस इज इक्विवेलेंट टू 31 सेंटीमीटर ऑफ डबल हेलिकल DNA। ZDNA इज लॉन्गर एंड थिनर देन VDNA। जो ZDNA होता है वो VDNA के कंपेयर में ज़्यादा लंबा होता है और पतला होता है। लेविने ने फाउंड किया था प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर इन DNA। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कराइएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और सजेशन दीजिएगा। थैंक यू।